हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओमकार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमकार सर। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए देखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उन लिंक के थ्रू आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। इस वीडियो में हम कैन यू टेल का सेकंड क्वेश्चन मीनिंग एंड एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर को देखेंगे। सबसे पहले हम जेनेटिक डिसऑर्डर का मीनिंग मतलब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, आप सबको पता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है और सेल में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था ये क्रोमोसोम किस तरीके से बनता है। हमने देखा था कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इनके बीच टाइट कॉइलिंग होती है और इस टाइट कॉइलिंग की वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है ये तो डीएनए की वजह से बना है और इस डीएनए में जीन प्रेजेंट होता है। जीन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ डीएनए। मतलब क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है और डीएनए में जीन प्रेजेंट होता है। अब डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम इन स्ट्रक्चर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही हम जेनेटिक मेकअप कहते हैं। अब देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके खुद के कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन जेनेटिक मेकअप में होती है। तो जेनेटिक मेकअप में जो इंफॉर्मेशन है उसी की वजह से स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। मतलब अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन कहते हैं तो ह्यूमन कहने के लिए जो कैरेक्टर्स चाहिए वो कैरेक्टर्स अगर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं तभी हम उसे ह्यूमन कहेंगे। अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डॉग कहते हैं तो डॉग होने के लिए जो कैरेक्टर्स चाहिए वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे तो ही हम उसे डॉग कहेंगे। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के खुद के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैरेक्टर्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि उस कैरेक्टर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन जेनेटिक मेकअप में होती है। तो नॉर्मली ये जो इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होगी और नॉर्मल कंडीशन का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। बट अगर इस जेनेटिक मेकअप में अगर कुछ चेंजेस हो गए, मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज हो गए, तो उसकी वजह से जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होने वाला है उसमें भी हमको चेंजेस देखने मिलेंगे। क्यों देखने मिलेंगे? क्योंकि आपको पता है, अभी बताया मैंने कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होने वाला है वो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन जेनेटिक मेकअप में जो इंफॉर्मेशन है उसी के ऊपर डिपेंड है। जिस तरीके की इंफॉर्मेशन है उसी तरीके का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अगर उसी में मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन में मतलब जेनेटिक मेकअप में ही अगर चेंज हो गया तो कैरेक्टर में भी हमको चेंज देखने को मिलेगा। तो मतलब ये एबनॉर्मलिटी है, चेंजेस होना मतलब एबनॉर्मलिटी है, ये इससे डिसीज होता है। तो क्या है कि जेनेटिक मेकअप में अगर चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से हमको कैरेक्टर में चेंजेस मिलेंगे। इसे ही हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जेनेटिक डिसीज और जेनेटिक डिसऑर्डर इज एनी डिसीज caused by an abnormality in the genetic makeup of an individual। कोई भी इंडिविजुअल है उसका खुद का जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, अभी हमने देखा था। तो उस इंडिविजुअल के जो जेनेटिक मेकअप है उसमें अगर एबनॉर्मलिटी होती है मतलब क्या है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से डिसीज होता है। उसी डिसीज को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। अब देखो, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये तो जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आने की वजह से होता है। अब हमने देखा था कि ये चेंजेस क्रोमोसोम में और जीन्स में, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स में चेंजेस आने की वजह से ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। देखो, हम जो अब बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम में 3 तरीके की चेंजेस है, उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है। और जीन्स में 2 तरीके की बात करेंगे। क्रोमोसोम में 3 तरीके की चेंजेस याद रखने हैं आपको और जीन्स में 2 तरीके के। तो हम अब ये क्रोमोसोम एंड जीन्स के बीच में जो चेंजेस होते हैं उनको देखते हैं। देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम एंड म्यूटेशंस इन जीन्स।
जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होती है? कॉज्ड ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज होती है, देखेंगे हम। मैंने अभी बताया क्रोमोसोम में 3 तरीके की चेंजेस होते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये चेंजेस है 3 तरीके के, उनकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। और दूसरा है जीन, जिस जीन में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब क्या है? सडन चेंजेस होता है। मतलब क्या है कि जीन में जो इंफॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफिक कोड में होती है, उस कोड में कुछ चेंजेस होते हैं। अब जीन में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब उस इंफॉर्मेशन में चेंजेस होते हैं, मतलब उस कोड में चेंजेस होते हैं, तो इस चेंजेस की वजह से कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। इसे ही हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्रोमोसोम के 3 देखेंगे और बाद में जीन्स के 2 देखेंगे। कुल मिला के हमको 5 रीजंस और कॉजेस देखने हैं। देखो, आपको पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का है 46। अगर इस क्रोमोसोम नंबर में अगर इंक्रीज होता है, अगर ये क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज होता है, तो क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा तो भी या घटेगा तो भी, क्रोमोसोम नंबर 46 नहीं रहेगा। तो ये अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है तो उसे न्यूमेरिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर चेंज या बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे न्यूमेरिकल चेंज। तो फर्स्ट है इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉजिंग न्यूमेरिकल चेंज। सेकंड है डिलीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। आपने 9th स्टैंडर्ड में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है, पी आर्म, क्यू आर्म। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो, इसलिए मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको इसकी जरूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को पढ़ना है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके। तो डिलीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है, उसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट अगर डिलीट हो जाए तो उस पार्ट में जो डीएनए है, वो जीन है, वो भी डिलीट हो जाएगा। तो जो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो तो गई, तो उसकी वजह से जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होने वाला था वो तो नहीं होगा, या फिर उसमें कुछ तो चेंजेस होंगे। जो कैरेक्टर नॉर्मली होना चाहिए था वो नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होगा, उसमें कुछ तो चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें से कोई भी पार्ट अगर डिलीट हो जाता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। थर्ड वन है ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये 3 कॉजेस है जो कि क्रोमोसोम में होते हैं, और ये 3 कॉजेस क्रोमोसोम में होने की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाता है। कौन से हैं? न्यूमेरिकल चेंजेस, मतलब क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना। सेकंड वन डिलीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, एंड थर्ड वन ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब हम जीन्स के 2 कॉजेस के बारे में देखते हैं। देखो, जीन है उसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होता है मतलब सडन चेंजेस, सडन मतलब अचानक। ठीक है, तो हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में कि म्यूटेशन कंसेप्ट क्या है। तो अभी इतना ही समझ लो कि म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो जीन्स में म्यूटेशन होंगे और उन म्यूटेशन की वजह से, मतलब चेंजेस की वजह से, जीन में जो इंफॉर्मेशन है उनमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो इस चेंज की वजह से जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होने वाला है उसमें भी चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो सडन चेंजेस है, म्यूटेशन है, ये अगर एक ही जीन में होता है और वो नॉर्मल जीन उस म्यूटेशन की वजह से डिफेक्टिव बनता है। डिफेक्टिव मतलब उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है म्यूटेशन की वजह से। ओके, सेकंड जो जीन के बारे में देखना है वो है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। पॉलीजेनिक मीन्स व्हाट? पॉली मीन्स मेनी, जेनिक मीन्स जीन में, मतलब सेम टाइम, मतलब एक साथ, एक ही टाइम, सेम टाइम में मोर देन वन जीन, मेनी जीन्स में अगर म्यूटेशन होता है तो उसके वजह से पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन एट द सेम टाइम कॉजिंग पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। मतलब आपको सिर्फ जीन के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि जीन में म्यूटेशन होता है। अगर एक में होगा तो वो एक डिफेक्टिव जीन बन जाएगा, और पॉलीजेनिक सेकंड है जिसमें सेम टाइम में मोर देन वन जीन में म्यूटेशन होता है, उसे हम पॉलीजेनिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीजेनिक मतलब क्या होता है? अब देखो, आपको पता है कि कोई भी एक कैरेक्टर है उसके लिए जीन प्रेजेंट होगा, तो उस जीन से कुछ इंफॉर्मेशन जाएगी, उससे प्रोटीन बनेगा और वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। आपको पता है ये सब, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करने ही वाले हैं। तो क्या है, ये जो कैरेक्टर्स है एक्सप्रेस होने वाला,
कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए सिर्फ एक ही जीन, मतलब उस कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही जीन में प्रेजेंट होती है। और कुछ कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे होते हैं कि वो एक कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए या फिर उस कैरेक्टर को लिविंग ऑर्गेनिज्म में आने के लिए सिर्फ एक नहीं, मोर देन वन जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो जो मोर देन वन जीन्स है, अगर उनमें ये चेंजेस आते हैं तो वो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मोर देन वन जीन में म्यूटेशंस होगा और उसकी वजह से पॉलीजेनिक डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 5 है, उसमें से 3 क्रोमोसोम के रिलेटेड है और 2 जीन्स के रिलेटेड है, जिसकी वजह से म्यूटेशन नहीं, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अब एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। हमने अब मीनिंग और डेफिनेशन सब देख लिया है, अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो एग्जाम्पल्स है। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। ठीक है, कि इस डिसीज़ में एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। वो आप 11th 12th स्टैंडर्ड या उसके आगे के एजुकेशन में देख लेंगे कि कौन से डिसीज़ में क्या होता है। सिर्फ आपको डिसीज़ के नाम्स पता होना चाहिए इन 10th स्टैंडर्ड। सो एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हमने देखा था कि क्रोमोसोम का 3 कॉजेस है, उसमें से एक है न्यूमेरिकल चेंजेस। तो फर्स्ट वन है डिसऑर्डर्स ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। उसमें से फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम और सेकंड वन है क्लिनफेल्ट सिंड्रोम। सेकंड वन है मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशंस। देखो आपने अभी देखा था कि जो सिंगल जीन है उसमें म्यूटेशन होने की वजह से वो डिफेक्टिव होता है। तो वो सिंगल जीन है अगर, तो वो मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मोनोजेनेटिक मतलब किसी भी कैरेक्टर के लिए जो सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल है और उस सिंगल जीन में ही अगर म्यूटेशन होता है, हाँ, तो मोनोजेनेटिक कहेंगे, क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स 4 दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन है हंटिंगटन डिसीज, सेकंड वन है सिकल सेल एनीमिया, थर्ड वन है हीमोफीलिया एंड फोर्थ वन है नाइट ब्लाइंडनेस। थर्ड वन पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। अभी हमने देखा था कि मोर देन वन जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो वो मोर देन वन जीन में अगर म्यूटेशन होता है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है तो उसे हम पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से एक है डायबिटीज, सेकंड वन है ब्लड प्रेशर, थर्ड वन है हार्ट डिसीज, फोर्थ वन है अस्थमा एंड फिफ्थ वन है ओबेसिटी। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बट अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ही। मेरे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स में अगर कोई 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है तो उस तक मेरा वीडियो की लिंक पहुंचा दो, ताकि मैं जो ये मेहनत लॉकडाउन में कर रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, वो मेहनत मतलब इस वीडियो का बेनिफिट उन स्टूडेंट को भी मिल सके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपका मेरे वीडियो के बारे में क्या कहना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट के थ्रू आप मेरे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के बारे में जो भी आपको लगता है वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। मेरे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को शेयर करना। सो मैं अभी थैंक यू वेरी मच।